बातें है छोटी सी पर है बड़ी परेशानी। सुनाती है दादी हमको जब कोई कहानी। सो जाए उसकी है ये आदत पुरानी। पूरी करनी ये कहानियाँ जाना ही पड़ेगा हमको रहते जहाँ। है कचरे बड़े है बढ़िया कई हर चीज जादुई वहाँ। अजूबा का अजूबा मजूबा का अजूबा। दादी, आज हमें सिंदबाद की कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। नहीं दादी, हमें कोई परिवारिक कहानी सुननी है या फिर सिंड्रेला जैसी कोई खूबसूरत राजकुमारी की। नहीं दादी, परी नहीं, कोई डायनासोर की कहानी सुनाओ ना। मैंने उनके बारे में किताबों में बहुत पढ़ा है। ओए, दादी जी के जमाने में तो डायनासोर थे ही नहीं। अच्छा। अरे क्या हुआ मेरे बेटे? हाँ दादी, मेरा दांत टूट गया। कोई बात नहीं मैं, हाँ वापस आ जाएगा, आ जा। वैसे तुम्हारे टूटे हुए दांत को अगर हम तकिए के नीचे रख देना तो फूल परी को बुलाया जा सकता है। फूल परी? हाँ, फूल परी, अरे टूथ परी। जब बच्चों का दांत टूट जाता है तब फूल परी रात को उनके पास आकर उनकी मांगी विश पूरी करती है। वाह, मतलब जो मांगूंगी वो मिल जाएगा। यस, फिर आज मैं फूल परी को अपने पास बुलाऊंगी। नहीं, फूल परी अब कभी नहीं आएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि उसे तंसुमा नाम की एक शैतान जादूगरनी ने कैद कर रखा है। क्या? ये तंसुमा कौन है? ये एक अजीब कहानी है। बहुत साल पहले की बात। जादुई नगरी नाम की एक बहुत सुंदर दुनिया थी। उसमें एक शाही जादूगर तिमिर बाबू का रहता था। उसकी 2 सुंदर बेटियां थी, दोनों जुड़वा थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक पहुंचे थे। छोटी बेटी मनसूमा जितनी सुंदर उतनी अच्छी भी थी, लेकिन बड़ी बेटी तंसुमा, उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसका एक ही सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना। जादू की 16 कलाओं में से उसने 15 कलाएं सिर्फ 18 साल की उम्र में ही सीख ली थी। लेकिन मनसूमा का सारा समय समाज सेवा में गुजरता था। तंसुमा को सबसे ज्यादा नफरत थी बदसूरती से, कालेपन से, और इसलिए सबसे पहले उसने शहर के सारे काले कौवों को मिटाना शुरू कर दिया। जिस सुंदरता पे तुझे इतना नाज है वो नष्ट हो जाएगी। हाँ, तू बदसूरत हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। तंसुमा उस दुनिया की सबसे बदसूरत औरत बन गई। और उसके बाद उसने अपना चेहरा कभी आईने में नहीं देखा। फिर क्या हुआ दादी? होना क्या था बेटे, उस दिन के बाद उसने अपनी जादू का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उनकी सुंदर दुनिया छल और कपट से भर गई। एक सुंदर नगरी बदसूरत हो गई। जब उस
उसके पिता ने उसे रोकना चाहा तो उसने उन्हें बंदी बना दिया और मनसुमा को मार डाला। वो अपने श्राप का बदला बेगुनाह लोगों से लेने लगी और उसने एक आग की नदी के बीचों बीच अपने लिए जादुई किला बनाया। पर उसने फूल परी को कैद क्यों किया? जब जादू की नगरी में एक बच्चे का दांत टूटा तो उसने फूलपरी को याद किया कि वो आए और उनकी काली दुनिया को फिर से सुंदर बनाए। दादी, तो क्या परी आई? हाँ, फूलपरी वहां आई और उसने उस नगर को फिर से पहले जैसा सुंदर बना दिया। और उसके बाद ये देखकर तनसुमा गुस्से से चिल्ला उठी, तबाही हूं मैं। और उसने अपने जादू के छल से फूल परी को बंदी बना लिया। तबाही हूं मैं, तबाही। बच्चों की प्यारी परी अब तनसुमा की कैद में। तुझे मार कर मैं अपना रूप फिर से पालूंगी। तो क्या तनसुमा फूल को मार देगी? तो क्या फूल परी मर जाएगी? दादी, पर उसे बचाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। सिर्फ एक रास्ता है जो बेडरूम तक जाता है। अब दादी को भी सोने दो और तुम लोग भी जाकर सो जाओ। प्लीज आंटी, थोड़ी देर और। अरे बॉबी, तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? क्या है ना आंटी, आज मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशल परमिशन दी है कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ रह सकता हूँ। ठीक है, पर कान खोलकर सुन लो, कोई मस्ती नहीं। और अब चलो, तुम सब चुपचाप जाकर सो जाओ। पता नहीं फूल परी का क्या होगा। जब भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है ना, दादी बीच में ही सो जाती है। भैया, कहीं मेरा टेडी तो ब्लैक नहीं हो जाएगा ना? तुम्हें अपने टेडी की पड़ी है? सोचो, अगर ऐसा हुआ तो मेरा अर्थ का क्या होगा? और सिंपल सी बात है, अर्थ काला हो जाएगा, और अगर अर्थ काला हो जाएगा तो अर्थ ही नहीं रहेगा। मेरे पास एक आइडिया है। अपना बेकार साइड है अपने पास ही रख। अरे यार, तुम मुझे हमेशा टोकता ही रहता है। ये टाइम लड़ने का नहीं, दिमाग से काम लेने का है। हमें फूल परी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, समझे तुम लोग? कैसे? हाँ, हम मजूबा की मदद से उस दुनिया में जाकर परी को आजाद करवा सकते हैं, या फिर मजूबा के पास चलकर पूछ भी तो सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम तैयार हैं। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। याद है ना, लास्ट से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे उस मजूबा के चक्कर में। और उस मजूबा ने ही हमारी मदद भी की थी, ठीक है? कितना मजा आएगा, हम नई दुनिया के बारे में जानेंगे। प्लीज चलो ना आर्यन। अरे प्लीज आर्यन, प्लीज प्लीज आर्यन भैया, कम ऑन। हो गए।
ये बताओ, फिर से मेरी याद कैसे आ गई? बाबा, दादी हमें फूल परी की कहानी सुना रही थी और तंसोमा की काली दुनिया में है बन बच्चों की परी। दादी की इस कहानी को तो करनी है पूरी। आपको तो सब मालूम है। इसीलिए तो मैं हूँ मजूबा, दुनिया में अजूबा। बोलो, अधूरी कहानी सुनना चाहते हो या फिर उसे पूरी करना चाहते हो? फूल परी को बचाना चाहते हैं। बहुत खूब, बहादुर बच्चे मुझे पसंद हैं, पर ध्यान रहे, छल से भरी जादुई नगरी में हिम्मत, ताकत और दिमाग से काम लेना होगा। आज का दिन तंसोमा के लिए वरदान का दिन है। 1000 साल में एक बार आता है। सूरज डूबने के साथ ही वो जादू की 16 कलाओं में महारत हासिल कर लेगी और फूल परी की बलि चढ़ाकर अपना रूप वापस लेगी। मजूबा बाबा, तो फिर क्या फूल परी अब नहीं बचेगी? तो क्या तंसोमा को रोका नहीं जा सकता? तंसोमा को रोकना बहुत मुश्किल है। वो मर नहीं सकती, पर उसे कैद किया जा सकता है, सिर्फ जादुई आईने में। ये बात कोई नहीं जानता, तंसोमा भी नहीं। उसमें यही एक कमजोरी है कि जब तक वो 16 कलाएं नहीं सीख लेती, उसे इस जादुई आईने का राज नहीं मालूम पड़ेगा। वो जादुई आईना मिलेगा कहाँ? सर्पीली पहाड़ी पर, और वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कई इम्तिहान देने होंगे। और ये भी याद रहे, सुबह होने से पहले तुम्हें वापस आना है। जादुई दुनिया में इस वक्त दिन है और यहाँ रात, इसलिए समय का ख्याल रहे। ये लो चाबी। मगर ध्यान रहे, इस बार मैं तुम लोगों को बचाने नहीं आऊंगा। और तुम्हें याद है ना, मेरे बिछड़े जुड़वा 101 भाई? याद है? गाओ सब मेरे साथ। अगरम बूटा, छूर मंतर, जादू टूटा। चलो चलो चलो। अरे, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसे दादी की कहानी में थी। अरे ये देखो, दीवार तो चल रही है। अरे आर यू मैड? दीवार कभी चलती है तो बगड़म बूटा। मैं बगड़म बूटा नहीं, गोली हूँ। गोली? अरे तू अपना नाम बता रहे कि अपनी साइज की बात कर रहे हैं? अरे हाँ, याद है बगरम ने क्या कहा था? उसके 101 जुड़ा भाई थे। तो फिर हम उसको पकड़ के अपने साथ वापस ले चलते हैं। इस आइडिया में दम नहीं है। गोली, तुम रो क्यों रहे हो? मैं एक पोस्टमैन हूँ, दुनिया भर की चिट्ठियाँ बांटा करता था। मेरे पास एक कंपास था, इसके सहारे मैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता था। वो कंपास अब कहीं खो गया है। हम तुम्हें तुम्हारा कंपास ढूंढने में मदद करेंगे, अगर तुम हमें सर्पीली पहाड़ी का रास्ता बताओ तो। बताता हूँ। यहाँ से बाएं, फिर दाएं, फिर सीधा, सांप और सीढ़ी दिखाई देगा। वही सर्पिली पहाड़ी है। थैंक यू।
हैं ये बच्चे? और तंसुमा की जादुई नगरी में उसकी इजाजत के बिना क्या कर रहे हैं? बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। मलिका, ये बच्चे फूलपरी को बचाने आए हैं। बहुत बोलता है। परी को तो तब बचाएंगे जब ये खुद बचेंगे। बर्फा, जाओ उन्हें खत्म। जो अगर तंचुमा अब हमारे सामने आ गई तो हम सब तो डर जाएंगे ना। हो सकता है, पर आर्यन को तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वो कैसे? और सिंपल सी बात है, आर्यन अपना चश्मा उतार देगा, और अगर आर्यन अपना चश्मा उतार देगा तो उसे तंचुमा नहीं दिखाई देगी, और अगर उसे तंचुमा नहीं दिखाई देगी तो उसे डर के क्या? अभी बता दो मुझे। तो कुछ अजीब सी हरी घास है। वाह, चलो थोड़ा आराम करते हैं। नहीं, एक मिनट, ये हरी घास नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। भागो यहाँ से। तुमने ठीक नहीं किया। दुनिया में आकर। लेकिन अब आ ही गए हो, तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। तुम में से किसी एक को ही ये खेल खेलना होगा। बोलो, कौन खेलेगा ये खेल मेरे साथ? मैं तैयार हूँ। नहीं, तुम नहीं। दरवाजों के पीछे एक जादुई गोला रखा है, जिसे लेकर तुम्हें आना है। तबाही हूं मैं। बस थोड़ी फिर सब मरेंगे। उधर वो बच्चे जो तुझे बचाने आए, और इधर तू, और उसके बाद तंसुमा सबसे सुंदर और सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाएगी। जादू की 16 कला की तैयारी शुरू हो। हर दरवाजे के पार एक खतरा है। 3 दरवाजे, 3 खतरे। तुम्हें उन तीनों दरवाजों को पार करके जादुई गोले को लेकर बाहर आना है। अगर तीनों दरवाजों के बंद होने से पहले तुम जादुई गोला लेकर बाहर आ गए तो तुम जीत गए। तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन अगर तुम खाली हाथ लौट कर आए तो याद रहे, तुम जिंदगी भर यहीं कैद होकर रह जाओगे।
मजूबा ने कहा था कि इस दुनिया में सब छल है और छल आंखों का धोखा होता है। तो ताकत के बिना मैं इस शैतान को नहीं मार सकता। आप पानी को मार सकती है। अरे जल्दी करो, कुछ करो। अरे तू हमें से गले अटक सकता, प्लीज कुछ करना। आर्यन, तुम ठीक हो ना? ये है ना कोई असली पंजाबी पुत्र की बात। ओए, ये हम कहाँ गए? सांपों की दुनिया में। तुम्हें याद है ना बर्फा ने क्या कहा था? अगर हम जीत गए तो वहीं पहुंचेंगे जहाँ हमें जाना है। You mean सरपीली पहाड़ी? लगता है हम सरपीली पहाड़ी पे पहुंच गए। Yes! भैया, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ। अगर सांपों के पैर ही नहीं होते तो इन्हें सीढ़ियों की क्या जरूरत? स्टूपिड, ये स्नेक्स एंड लैडर का गेम है, सांप और सीढ़ी का खेल। ये इच्छाधारी सांपों की दुनिया है। तन सोमा के बनाए इन मायावी सांपों से जो जीतकर निकल जाएगा, उसकी कोई भी इच्छा हमारे शेषनाग पूरी करेंगे। लेकिन जो हार गया वो इन सांपों का खाना बनेगा। देखो, ये खेल तो हमें खेलना ही पड़ेगा। मजूबा बाबा ने कहा था कि वो तमसुमा वाला आईना हमें इसी पहाड़ी में मिलेगा। तो बच्चों, तैयार हो जाओ खेल खेलने के लिए। चाल मैं चलूंगा, पासे में जो अंक आएगा वही तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। देखें किसे मिलती है सीढ़ी और किसे सांप। सांपों के पेट में जाके क्या हम मर जाएंगे? नियम अनुसार जो हार जाता है वो इन सांपों के पेट में कैद हो जाता है और फिर सूरज डूबने के साथ ही इन जहरीले सांपों का खाना बन जाता है। कौन खेलेगा पहले? बॉबी, बॉबी पहले आएगा। आओ बॉबी। और मैं क्यों यार? तू मुझे डरपोक कहता था ना, अब पता चल जाएगा कि कौन डरपोक है। सीढ़ी चढ़ गया, इसका मतलब एक मौका और।
तंसोमा की मायावी जाल से कोई नहीं निकल सकता। सब मरेंगे और मेरे भूखे सांपों का खाना बनेंगे। चलो साथ चलो। चाचा रुको। साथ चलो। बस अब तेरा खेल भी खत्म। बहुत हो चुका खेल, अब अंजाम दो मुझे। दो। तुम चीटिंग कर रहे हो रोहन, मैं जान गया हूँ। ये आदमी जो नंबर बोलता है वही आता है, वही आता है। आर्यन! 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 दो। एक। दो। ये हो नहीं सकता। तुमने क्यों बोला? मैं जीत गया। ये तुमने क्या किया? मैं तो सिर्फ आवाज का गुलाम हूँ। जो मुझे पहले आदेश देगा मैं तो वही करूंगा। यही बात मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही चल दी। ये और बात है कि इसे समझने में मेरे सारे दोस्त सांप के पेट में चले गए। याद रखो, तंसुमा के जाल से तुम निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे और तुम भी नहीं बचोगे। वो तो सूरज डूबने के बाद, अभी बहुत टाइम है। मेरे दोस्तों का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगा। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो जादुई आईना चाहिए। थैंक यू। ये एक नई मुसीबत। बड़ी भूख लगी है। तुम उड़ भी सकते हो, पर तुम्हारे पास तो पर ही नहीं है, फिर कैसे उड़ सकते हो? मुझे परों की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास ये जादुई शक्ति जो है, ये जितना खतरनाक है उतना ही बुद्धू है। अगर किसी तरह इसका कोड मिल जाए तो मैं उस नदी को पार कर तंसुमा के कैसल तक पहुंच सकता हूँ। सोचता क्या है बच्चे? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इतने सालों के बाद तुम्हें दूसरी दुनिया के आदमी को खाने का मौका मिल रहा है।
पर बड़े दुख की बात है कि मुझ अकेले से तो तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा ना। मैंने सही कहा ना? तू कहना क्या चाहता है? यही कि तुम एक को खाना चाहते हो कि दो लोगों को? क्या तेरे साथ कोई और भी है? है ना, मेरे साथ मेरा जुड़वा भाई है। कहाँ है वो? आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, चलो। जल्दी बताओ, कहाँ है तुम्हारा जुड़वा भाई? बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ, ये देखो मेरा जुड़वा भाई। हाँ, वो सामने है ना मेरा जुड़वा भाई, बहुत मोटा है, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा, देखो। गुड बाय फ्रेंड। क्या करूं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया तो था नहीं तुम्हें उल्लू बनाने का। बोलता है ना, अब जा, जाके अपना काम कर। वो बच्चा यहां तक नहीं आना चाहिए, समझे? सुनो मेरे साथियों, जब तक मैं जादू की 16 कलाओं को सिद्ध न कर लूं, तुम लोग कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। और उसके बाद मैं तुम्हारा मनोरंजन करवाऊंगी उस परी को मारकर। बरसों से इंतजार किया है मैंने इस शाम का। कितना बड़ा अपमान सहा है मैंने अपने इस रूप की खातिर, उस शराब की खातिर। लेकिन बस कुछ ही देर में सूरज डूबने के साथ ही मैं तुझे मारकर ना ही अपना रूप बदलूंगी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम वही कहोगे सरदार हो ना, जिसे तंसोमा को श्राप दिया था? ये तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर पहले मुझे तंसोमा को पावरफुल बनने से रोकना होगा और फूल परी को बचाना होगा। मतलब हम दोनों का मकसद एक ही है। वैसे काफी अच्छा उड़ लेती हो। तुम तंसोमा तक पहुंचो और मैं शैतानी पंछी से निपट कर आता हूं। हुम्बा डुम्बा, काल काले कलक कुरसुम कुरसुम हुम्बा डुम्बा, काले कलक कुरसुम कुरसुम हुम्बा डुम्बा, काल 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 काले कलक कुरसुम कुरसुम हुम्बा डुम्बा।
होने को है। लगता है तंसुमा ने उन्हें कैद कर लिया है। बेचारे बच्चे। काल काले कलट कुरसुम कुरसुम हुम्बा डुम्बा, 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 काल काले कलट कुरसुम कुरसुम हुम्बा डुम्बा। वैसी ही है जैसा हमने सुना था। तुम वही हो ना जो मुझे बचाने आए थे? हाँ। तुम्हारे पास समय कम है और तुम अपने दोस्तों के साथ जल्दी घर वापस लौटना चाहते हो, यही सोच रहे थे ना? घबराओ मत रोहन, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी और तुम्हारे सारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। अब तंसोमा का सारा जादू खत्म हो चुका है। जैसे ये किला वैसे वो सांप भी, यहाँ तक कि इस नगर की वो सारी चीजें। सिर्फ 7 मिनट बाकी है सूरज निकलने को। इसे हमें जल्द ही तबाह करना होगा। रोहन, जल्दी से इस मैजिक कार्पेट पर बैठ जाओ। इस आईने में तंसुमा कैद है। और यह है फूल परी। हाय फूल परी। कैसे हो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। तुम्हारी दुनिया में बहुत ही जल्द सुबह होने वाली है और उससे पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। आओ मेरे पास और अब देखो क्या होता है। चलो मेरे साथ। हमें इस अंधे कुएं में तंसुमा की ये तस्वीर फेंकनी होगी ताकि वो कभी भी वापस ना आ सके। तुम्हें अंधेरा पसंद था ना, तो इस अंधे कुएं से बेस्ट जगह तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। तो गुड बाय तंसुमा। बाय। सिर्फ 2 मिनट। अब सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट बाकी है बच्चे। ये वही जगह है ना जहाँ से तुम सब आए थे? हाँ। तो बिल्कुल देर मत करो, जल्दी से चले जाओ। तुम सबके पास समय बहुत कम है। पर फिर आप हमें मिलोगी ना? हाँ, जब भी तुम मुझे बुलाओगी। अब तुम सब इस पर बैठ जाओ।
चलो जल्दी। तुमसे कितना नाराज है। सॉरी बगराम। ठीक है, पर अगली बार से ख्याल रखना, क्योंकि जो समय का ख्याल रखते हैं वही सबसे आगे रहते हैं। अब तुम लोग घर जल्दी जाओ, हमारा भी सोने का वक्त हो गया है। भैया सुबह उठ के ना मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी तंचुमा के बारे में। और इतने सारे सवाल मत पूछना कि तंचुमा खुद जवाब देने आ जाए। बातें है छोटी सी पर है बड़ी परेशानी, सुनाती है दादी